मिथिला हॉस्पिटल की जानिब से और आपके सुपौल टीवी टाइम्स के माध्यम से जी। पूरे सुपौल वासियों को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहते हैं। माशाअल्लाह, क्या बात है। और ईद में हम सब से दरख्वास्त करते हैं कि सब लोग मिलजुल के ईद मनाएं और उसको मैं डॉक्टर सेलिब्रेट। शाहिना परवीन जी। मिथिला हॉस्पिटल की तरफ से ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मिथिला हॉस्पिटल में हर तरीके का ऑपरेशन किया जाता है। यहाँ पे अच्छे डॉक्टरों की टीम है जो अपना 100% देती है, जिसमें किसी भी पेशेंट को किसी भी तरीके का कोई भी दिक्कत उठाना नहीं पड़ता है। यहाँ पे एक छत के नीचे सारी चीज़ों की व्यवस्था है, सारे डिपार्टमेंट के डॉक्टर है यहाँ पे, तो आप लोग को कहीं दूर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी गरीब तबके के लोग हैं, जिसे इलाज नहीं मिल पा रही है, जिसे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जो काफ़ी समय से बीमार हैं, उन लोगों के लिए मिथिला हॉस्पिटल में आयुष्मान के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से इलाज किया जाता है। रमजान का महीना चल रहा है, आपका रोजा कैसे गुजरता है? बहुत अच्छा रोजा चल रहा है। अभी तो कोई शॉपिंग नहीं हुई है क्योंकि हमें टाइम देना पड़ रहा है, यहाँ पे पेशेंट को देखना पड़ रहा है, तो प्रायोरिटी तो पहले यही है कि हम पहले अपने पेशेंट को ठीक करें। शॉपिंग तो होती रहेगी, तो अच्छा चल रहा है। मैम, ये जो है आप लोग वैसे भी जो भी काम कर रहे हैं, मान लीजिए अगर किसी का दर्द है कहीं पर, उसको अगर एक टेबलेट भी आप लोग सजेस्ट कर देते हैं या बड़ी बड़ी बीमारी का आप लोग इलाज करते हैं, तो वैसे भी बहुत सवाब का काम है। ये कहा जाता है कि किसी के पाँव में अगर कांटा चुभ गया तो उसका जितना देर दर्द होता है उतना गुनाह कटता है उसका। अगर किसी को बुखार आ गया तो उसका आधा गुना माफ़ हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि कोई अगर तकलीफ में है, दिक्कत में है, उनके लिए आप दवाई सजेस्ट कर रही है और वो अगर आराम हो रहा है तो जाहिर सी बात है वो भी दुआ देता है और बहुत ज़्यादा सवाब का काम है। लेकिन ये तो अच्छा काम कर ही रही, इसके अलावा रमज़ान मुबारक का जो पाक महीना है, ऐसे में आप इबादत के लिए कैसे टाइम निकालती हैं? जब मैं यहाँ से जाती हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ पे टाइम है, ड्यूटी है 11 to 4, जब मैं यहाँ से जाती हूँ तो आफ्टर इफ्तार मैं अपना जो भी छूटा रहता है पूरे दिन का इबादत वो मैं कर लेती हूँ पूरा। अच्छा, जी जी, मतलब नमाज की पूरी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रमज़ान में तो बिल्कुल नहीं छूटता है, वैसे तो और दिन तो छूट जाता है लेकिन रमज़ान में नहीं छूटता। बहुत अच्छी बात पूरे अच्छे से इबादत हो जाता है पूरे रमज़ान। मैम, हम जानना चाहेंगे कि बहुत सारे मतलब कि लोग ये कहते हैं और बहुत सारे साइंटिस्ट या डॉक्टर लोग बड़े बड़े कहते हैं कि रमज़ान में जो रोज़े रखते हैं इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो आपके एतबार से, साइंटिफिक एतबार से, लोग मतलब कि 4 बजे खाते हैं सहरी के टाइम, उसके बाद फिर पूरे दिन जो है मतलब भूखे रहते, एक तरीके से सारी चीज़ें मुहैया लेकिन खा नहीं सकते हैं। आपके एतबार से मतलब क्या कुछ फ़ायदा है इसका रोज़ा रखने का? रोजा रहने से जो हमारे सिस्टम है, हमारे बॉडी का जो सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। जैसे हमारा आंत है, हमारी इंटेस्टाइन है, वो रिफ्रेश हो जाती है, क्योंकि वो भूखे रहने से डिहाइड्रेशन वाली जो प्रॉब्लम है वो उनको जो जितना पानी चाहिए होता है वो सब उनको मिलता है उस रोज़े में, और जितने भी ऑर्गन हैं सब रिफ्रेश हो जाते हैं। तो रोज़ा रखना चाहिए। रोज़ा रखने से कुछ ये नहीं है कि हम मोटे हो जाएंगे, रोज़ा नहीं रखे पतले हो जाएंगे, नहीं, बहुत फिट रहते हैं आप रोज़ा रखने से। क्या बात है, बहुत फायदा है जी, ना? बहुत फायदे हैं। अच्छा मैम, हम जानना चाहेंगे आपसे कि आप सुपौल की ही है ना? जी, मैं कहाँ से सुपौल, आपने मतलब कि एमबीबीएस का? मैं लखनऊ इंटीग्रल से की हूँ, प्राइवेट कॉलेज है, हाँ, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से की मेरे हूँ। ख्याल से वहाँ का वाइस चांसलर जो है नदवे के सईदुर रहमान साहब ही है। जी जी जी, आप अच्छे से जान रहे हैं उनको। हाँ। वो वही हैं और मैं वहीं से पास आउट हूँ। वैसे बेसिकली तो मैं सिमराही बाजार से हूँ। अच्छा, अपना सिमराही से ताल्लुक है आपका? जी जी जी। एमबीबीएस का कोर्स किया हुआ है? हाँ, एमबीबीएस में बड़े लखनऊ से की हूँ। खुशनसीब आपके माँ बाप के आपको इतना पढ़ाया, एमबीबीएस डॉक्टर बना दिया, माशाल्लाह से, बहुत अच्छी बात है। तो आखिर में हम हमसे जानना चाहेंगे कि इफ्तार का खाना जी और सहरी का खाना, 2 टाइम का खाना होता है। हाँ, इफ्तार के बाद तो बहुत कम खाने का मन करता है, तो आपको इफ्तार में खाने में अच्छा लगता है या सहरी में? मुझे तो शहरी में ही अच्छा लगता है क्योंकि इफ्तार करने के बाद मन ही नहीं करता है कुछ खाने का। और इफ्तार में बहुत सारी चीजें होती है, मन में इतने सारी वैरायटीज होती है कि समझ ही नहीं आता है कि क्या खाएं। क्या खाएं। तो लोगों को मिथिला हॉस्पिटल आना चाहिए और जी, बिल्कुल बिल्कुल आना चाहिए। यहाँ पे हर चीज का इलाज है। मैं बार बार बोल रही हूँ, जिसका बहुत पुराना बीमारी है, जो इसके पास पैसे नहीं है, वो बिल्कुल आंख बंद करके मिथिला हॉस्पिटल पहुँच जाए। सबसे पहले तो आपका चैनल के माध्यम से समस्त जिला वासियों, देशवासियों को ईद के जो आने वाली ईद क्या है उसमें हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं मिथिला सुपौल की तरफ से। और आपका तहे दिल से धन्यवाद कि आपने
सुपौल में मिथिला हॉस्पिटल में कदम रखा, और हम लोग के लिए सबसे बहुत बहुत गर्व की बात है, ठीक है ना। और हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे देश है हिंदू और मुस्लिम की एकता के सबसे बड़ा मिसाइल काम क्या करता बात है, सर जी, ठीक है ना। बहुत- इसको हम लोग बरकरार रखें, और सब आदमी ईद हो, दशहरा हो, दीपावली हो, यहाँ हम लोग अच्छी तरह से मनाते हैं। और ये फीलिंग नहीं होता कि हम मुस्लिम हम हिंदू हैं, जी। एक दूसरे के पर्व में हम लोग शेयर करते हैं। तो ये हम लोग की सबसे बड़ी गर्व की बात है। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम नीतीश कुमार है, मेरा क्वालिफिकेशन बीएससी नर्सिंग है। कहाँ से बिलोंग करते हैं सर आप? हम सुपौल से ही करते हैं। अच्छा, सुपौल ही अपना घर है? नहीं, मेरा घर ओरिजिनल पड़ता करजन बाजार के पश्चिम सातनपट्टी पंचायत है, बसंतपुर डिस्ट्रिक्ट प्रखंड, सुपौल है डिस्ट्रिक्ट सर। सुपौल है। देखिए हमारे यहाँ आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, जनरल सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, मैक्सियोफेशियल सर्जरी की सारा सुविधाएं हैं। और आयुष्मान कार्ड से जनरल सर्जरी भी होती है, हड्डी वाले सर्जरी, इसको हम लोग अपनी भाषा में ऑर्थोपेडिक्स जनरल सर्जरी कहते हैं, वो भी होती है। न्यूनेटल जो नवजात शिशु होते हैं उनका भी आयुष्मान कार्ड से इलाज की सुविधा हम लोग के यहाँ है। नवजात के बाद जो बड़े बच्चा होता है, जो 1 महीना से लेकर के 16 साल तक, उसका भी आयुष्मान कार्ड से इलाज होता है। और मेरे यहाँ वेंटिलेटर की भी सुविधा है, नवजात शिशु से लेकर के बड़े इंसान तक का भी, और बड़े आदमी का भी हम लोग के जनरल मेडिसिन में आयुष्मान से ट्रीटमेंट करते हैं। और हमारे यहाँ आयुष्मान का मैक्सिमम फैसिलिटी अवेलेबल है। क्या बात है। तो हम ये चाह रहे हैं कि हम लोग जो आयुष्मान से लाभ देने जा रहे हैं उसका हर इंसान लाभ उठाएं मिथिला हॉस्पिटल में, क्योंकि सरकार जो दे रही है फ्री, समझिए कि ये जस्ट लाइक फ्री ही है, जी। ठीक ना। तो इसमें दवाई से लेकर के जाँच उच सारा कुछ फ्री रहता है, और अधिक से अधिक आकर के हम लोग लाभ उठाएं। और हम लोग 100% 24/7 सहयोग करने के लिए तत्पर रहते हैं मरीज का। सर देख रहे हैं कि पेशेंट की बड़ी भीड़ है आपके यहाँ, इसका मतलब ये कि इलाज बहुत अच्छा करते हैं आप लोग, हैं? जी जी, इलाज अच्छा करते हैं, टीम बहुत अच्छी बहुत है। अच्छी है। हमारे यहाँ सब तरह के अलग अलग डॉक्टर हैं, विभाग के जितने विभाग हैं सबके अलग अलग डॉक्टर रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ आयुष्मान का जो सुविधा मिला है, तो बहुत सारा आदमी को रहता है कि आयुष्मान सरकारी जैसे इलाज होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सरकारी चीज़ है, लेकिन हम लोग उसको जैसे प्राइवेट में इलाज करते उसी हिसाब से आयुष्मान में भी इलाज करते हैं, इसीलिए अपने यहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ है। मिथिला हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर हैं, ओनर है, उन लोगों का बिहेव आप लोग के साथ में कैसा बहुत रहता है? बहुत अच्छा है। सब कुछ ठीक ठाक रहता है? बहुत। तमाम देशवासियों को ईद की मुबारकबाद दी गई है। आप लोग अगर किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, तो जरूर एक बार मिथिला हॉस्पिटल में आए और बेहतर इलाज कराएं। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।